लो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9। पहले एक्सरसाइज हम लोग का 9.1। पर उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक सर्ट्स। ये क्वाड्रेटिक सर्ट्स क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक सर्ट्स के माने होता है एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग द स्क्वायर रूट। कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसमें एक स्क्वायर रूट होगा, पर ध्यान रहे द नंबर अंडर द स्क्वायर रूट इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या, देखो हम इसको एग्जाम्पल समझाते हैं। क्वाड्रेटिक सेट्स क्या है? कोई भी एक एक्सप्रेशन जो स्क्वायर रूट में होगा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, जैसे 5√7, √16, 2√17। तो एनी एक्सप्रेशन कंटेनिंग द स्क्वायर रूट, पर ध्यान रहे द नंबर अंडर द स्क्वायर रूट इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2, 3, 7, 17 एंड 16, बोलो तो इन पांचों नंबर में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो किसी का स्क्वायर है। तो यस, यहाँ देखो 16 4 का स्क्वायर होता है। तो क्वाड्रेटिक सेट्स का डेफिनेशन ये है एन एक्सप्रेशन containing square root but the number under square root is a rational, and the number under the square root is a rational number but नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे देखो 2 एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर के माने क्या होता है? द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q। जैसे 3/2, ये p/q का फॉर्म हो गया, तो ये एक रैशनल नंबर हुआ। 1/2 p/q का फॉर्म है, रैशनल नंबर हुआ। अब जैसे 2, तो इसके नीचे कुछ मतलब क्या है 1, तो 2/1 भी क्या होगा p/q का फॉर्म, यानी कि ये भी क्या है एक रैशनल नंबर है। तो 2, 3, 7, 17, 16 सभी रैशनल नंबर है। एंड ऑल्सो दीज आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक सर्ट्स, क्वाड्रेटिक सर्ट्स, क्वाड्रेटिक सर्ट्स, क्वाड्रेटिक सर्ट्स। पर ये क्वाड्रेटिक सर्ट्स नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। पर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ट्स नहीं होगा। तो इसमें देखना हम लोग जितना भी सम्स बनाएंगे 99% ऐसा क्वेश्चन है, बल्कि 100% ऐसा क्वेश्चन रहेगा जहां पे देखना ना रूट के अंदर जितना भी नंबर होगा, देखना सभी हम लोगों का रैशनल तो होगा पर परफेक्ट स्क्वायर कोई नहीं होगा। देखना जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन रहेगा, सपोज √27। देखो अगर तुम इसको रूट से बाहर भी करते हो, तो जैसे 3, 3, 3 पेयर बना के अगर हम रूट से बाहर करते हैं, तो देखो एक 3 अंदर रह गया ना, एक 3 अंदर रह जाएगा। तो देखो ये रैशनल है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि ये हम लोग क्या होगा? एक क्वाड्रेटिक सर्ट्स होगा। यानी कि √27 क्या है? एक क्वाड्रेटिक सर्ट्स है। तो अब इसी का सम हम लोग जो है एक एक करके बनाया जाएगा। बहुत ही इजी एक्सरसाइज होगा। इसका मेन एक्सरसाइज हम लोग का 9.3 है, पर नॉलेज के लिए और बेसिक के लिए हम लोग को 9.1 और 2 करना होगा। मेन क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हम लोग का एक्सरसाइज नंबर 9.3, पर 9.1 और 2 तुम लोग को करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में बोला है लेट अस राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जितना भी हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है, सबको रैशनल और इरेशनल के प्रोडक्ट फॉर्म में हम लोग को एक्सप्रेस करना होगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे रैशनल और इरेशनल का मतलब क्या है यहाँ पे। जैसे देखो 2√7, देखो 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 2 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। और 7 को अगर हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, तो √7 मेरा क्या हो जाएगा? एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। जो भी नंबर को रूट से जब हम बाहर नहीं कर सकते हैं, उस पूरे नंबर को जो रूट के साथ होता है उसको बोलते हैं इरेशनल। जैसे एक हम एग्जांपल देते हैं, जैसे √27, √27 को हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं ना। देखो 3 × 3 × 3, देखो 3 का पेयर बना तो 3 बाहर आएगा, और ये 3 तो अनपेयर है ना, तो रूट के अंदर रह जाएगा। अब बोलो 3 और √3 में रैशनल कौन है, इरेशनल कौन है?
3 देखो एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे क्वेश्चन मतलब 1 है, लेकिन √3 देखो √3 जो है 3 को रूट से बाहर नहीं कर सकते ना, तो √3 मेरा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस सेक्शन में इरेशनल का मतलब ये समझना, ऐसा नंबर जिसको हम रूट से बाहर नहीं कर सकते हैं, उस पूरे नंबर को रूट के साथ हम क्या बोलते हैं, इरेशनल बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन हम लोग का यही है। अब जैसे देखो 175 को रूट से बाहर करना, कभी भी किसी भी नंबर को अगर रूट से बाहर करना होगा तो उसका हम लोग सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, एलसीएम करना। 175 को चलो एलसीएम करते हैं, 5 3 15, 2 कैरी वहां करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 5 25। फिर देखो 5 7 35 और 7 1 7, तो हम √175 को ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो 5 × 5 × 7, देखो यहाँ पे 5 का पेयर बन गया ना, तो रूट से बाहर आ जाएगा एक 5, और ये 7 देखो अनपेयर है तो ये रूट में रह जाएगा। अब देखो 5 √7 में रैशनल कौन है, इरेशनल कौन है, 5 हम लोग का रैशनल नंबर है और √7 हम लोग का क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ रैशनल इरेशनल, आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो 112, इसका भी एलसीएम लेते हैं, 256, 228, 214, 27, तो इसके लिए हम लिखेंगे 4 बार 2, 1 2 3 4 और एक बार 7, ठीक है। पे 2 का पेयर बना, 2 बाहर, यहाँ पर देखो 2 का पेयर बना, 2 बाहर, और देखो 7 फिर अनपेयर हो गया ना, तो वही रहने दो √7, तो 2 2 4, साथ में क्या है √7, तो इसमें देखो 4 क्या होगा, रैशनल, और √7 क्या होगा, इरेशनल। 108, 108 का 2 से करते 254 227 3 9 3 3 एंड 3 1, तो 108 के लिए हम लोग देखो 2 लिखेंगे 2 बार, 3 लिखेंगे 3 बार। अब देखो 2 का पेयर बना बाहर, यहाँ 3 का पेयर बना बाहर, ये वाला 3 देखो फिर अनपेयर हो गया ना, तो वही रहने दो, तो 2 3 क्या होगा 6, और यहाँ पे √3, तो देखो यहाँ पे 6 क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, और √3 क्या होगा, इरेशनल। अब आते हैं 125 में, 125 तो इसका एलसीएम लेते हैं, 5 से करेंगे, 5 2 5 5 5 5 1, तो 125 के लिए देखो फिर 5 5 5, अब देखो यहाँ पे 5 5 का पेयर बना, तो 5 बाहर, ये वाला 5 अनपेयर है, तो रूट के अंदर रह जाएगा, रैशनल इरेशनल। √119 बहुत स्पेशल है, इसको ध्यान से करना। √119 बोले तो कौन से टेबल में √119 आता है, कोई सा भी टेबल नहीं, यानी कि यही इसका आंसर है। यहाँ पे बस ऐसे लिख देंगे 1 × √119, ये किसी टेबल में नहीं आता है, जिसका आंसर क्या होगा 1 × √119, तो यहाँ पे 1 क्या होगा, रैशनल नंबर, और ये क्या होगा, इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट √108 माइनस √75 इज इक्वल टू √3। देखो इस चैप्टर में जब भी तुम लोग रूट के अंदर कोई बड़ा नंबर देखना ना, तो उसको एलसीएम करके रूट से बाहर करने का कोशिश करोगे, उसके बाद ही सिंपलीफाई आगे बढ़ाएंगे। तो देखो अपने को प्रूव दैट है, तो एलएचएस आरएचएस करना होगा, एलएचएस होगा 108 माइनस √75 और आरएचएस होगा अपने होगा √3। अब देखो 108 इसको रूट से बाहर करना होगा, तो उसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, एलसीएम करके रूट से बाहर करेंगे, तो 254 227 3 9 3 3 3 1, और √75 के लिए हम लोग करेंगे 5 से करते हैं, 5 15 5 3 एंड 3 1, तो √108 के लिए देखो 2 बार 2 है 3 बार 3 है, तो 2 1 2 3 3 बार 3 माइनस √75 के लिए 2 बार 5 है और 1 बार 3 है, तो देखो 2 का पेयर बना बाहर, 3 का पेयर बना बाहर, और ये 3 अनपेयर रह गया, यहाँ 5 का पेयर बना बाहर और 3 अनपेयर रह गया, यहाँ देखो 2 3 क्या होगा 6 √3 माइनस यहाँ पर है 5 √3, 6 √3 में से 5 √3 माइनस कर देंगे, तो 1 √3 बचेगा, यानी कि सिर्फ √3 लिखेंगे, देखो हो गया, आरएचएस आ गया ना, तो लिखें देयरफॉर एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, √98 √8 √32 सब हम लोग क्या, सब हम लोग का क्वाड्रेटिक सेट्स है,
क्योंकि ये सभी रैशनल नंबर तो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी कि 98 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये सब क्या है, सब हम लोग का क्वाड्रेटिक सर्च होगा। तो LHS √98 √8 -2 √32। चलो सब का एलसीएम लेते हैं, पहले 98 का करते हैं, 249 ज़ा 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा। उसके बाद 8 का करते हैं, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। फिर 32 का करेंगे, 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। अब रूट के अंदर उसको बैठा के पेयर बना के बाहर निकाल लेंगे। देखो 98 के लिए देखो 2 एक बार है और 2 बार 7 है, तो 2 इंटू 7 इंटू 7। 8 के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 -2। √32 के लिए 5 बार 2 आया देखो। अब यहाँ देखो जिसका इसका पेयर बनेगा उसको रूट से बाहर कर, देखो 7 का पेयर बनाना तो 7 बाहर, 2 अनपेयर है तो अंदर। यहाँ देखो 2 का पेयर बना तो 2 बाहर, एक तो अनपेयर रह गया तो अंदर रहेगा। फिर यहाँ देखो 2 एक पहले से बाहर है, ये बाहर, ये बाहर। फिर देखो एक 2 हम लोग का अनपेयर है, तो यहाँ जाएगा 7 √2 प्लस 2 √2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 √2। अब यहाँ देखो 7 √2 प्लस 2 √2 यानी कि 7 √2 में 2 √2 जोड़ दो तो क्या होगा 9 √2। 9 √2 में से 8 √2 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा 1 √2, तो यहाँ पे लिखेंगे √2। देखो आ गया RHS हो गया, तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करोगे, जितना नंबर देखो रूट के अंदर लग रहा है सबका एलसीएम लेके बाहर करो। तो यहाँ पे LHS क्या हम लोग देखो, LHS हम लोग का 3 √48 -4 √75 एंड प्लस √192, और RHS अपना देखो इस बार 0 है। तो सबका एलसीएम लो, पहले 48 का एलसीएम लो, 3 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। 75 का एलसीएम लेंगे तो 5 15 ज़ा 5 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। और 192 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 9 ज़ा 2 6 ज़ा 2 48 ज़ा 2 24 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। जस्ट एलसीएम लिए हम लोग। 3 √48 के लिए देखो क्या है, एक बार 3 है, 4 बार 2 आया है तो 2 2 2 2 -4 √75 के लिए देखो क्या है, 2 बार 5 एक बार 3 है तो 5 5 3। और 192 के लिए 192 के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 बार 2 एक बार 3 है, 6 बार 2 1 2 3 4 5 6 और एक बार 3। अब देखो 3, यहाँ देखो 2 का पेयर बना 2 बाहर, फिर ये वाला 2 का पेयर बना 2 बाहर। अनपेयर कौन है देखो, सिर्फ 3 अनपेयर रहेगा तो लिखेंगे √3 -4। यहाँ देखो 5 का पेयर बना 5 बाहर, पर ये 3 तो अनपेयर रह गया तो अंदर, प्लस यहाँ देखो 2 का पेयर बना बाहर, 2 का पेयर बना बाहर, 2 का पेयर बना बाहर, और एक 3 अनपेयर रह गया तो वहां पे 3 रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 √3 माइनस 4 5 ज़ा 20 √3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 √3। देखो 12 √3 में 8 √3 लोग ऐड कर देंगे तो 12 √3 और 8 √3 मिलके क्या √3 बन जाएगा 20 √3, और इसको वैसे ही उतार दो -20 √3। अब बोलो +20 √3 -20 √3 कट, जब प्लस माइनस में कट के कुछ नहीं बचता मतलब क्या बचता है 0। देखो RHS में तो वही था, लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS रूट। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के माने क्या होता है, छोटा करना, यानी कि इतना बड़ा कैलकुलेशन है ना उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे हम लोग, इसको बोलते हैं सिंप्लीफाई। तो अभी हम लोग क्या बताए, क्वाड्रेटिक सेट्स में जब भी देखो रूट के अंदर बड़ा बड़ा नंबर है सबका एलसीएम लेना, क्योंकि एलसीएम के बाद हम लोग इसको रूट से बाहर कर सकते हैं। तो लाइन से सबका एलसीएम लेते हैं, पहले 12 पे लेते हैं, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 18 के लिए जब करेंगे तो 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा।
और 27 के लिए जब करेंगे 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, और एक बचा 32, तो 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। चलो तो देखो 12 फिल्म में क्या लिखेंगे, 2 दो बार है, एक बार 3 है, तो 2 2 3। 18 के लिए देखो, एक बार 2 है, दो बार 3 है। 27 के लिए 3 बार 3 है, माइनस √32 उसके लिए 5 बार 2 है। अब देखो यहाँ पे 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ जाएगा और 3 अनपेयर रह जाएगा। यहाँ 3 का पेयर बना तो 3 बाहर और 2 अनपेयर अंदर। यहाँ पे 3 का पेयर बना तो 3 बाहर और ये 3 अनपेयर अंदर। यहाँ पे 2 का पेयर बना बाहर, 2 का पेयर बना बाहर और ये 2 अनपेयर है, तो उसको वैसे ही रूट में रहने देना। अब यहाँ 2√3 प्लस 3√3 ऐड करो। अच्छा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में एक चीज याद रखोगे, रूट वाला टर्म मैच होना चाहिए तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। जैसे बहुत बच्चे लोग क्या करता है, इसको ऐड कर देता है, बोलता है 2 और 3 5 और ये 3 और √5, सर 5√5, गलत हो जाएगा। ऐड करने के लिए ध्यान रखना रूट वाला टर्म एक जैसा होना जरूरी है। जैसे यहाँ देखो 2√3, यहाँ पे 3√3, तो देखो रूट वाला टर्म मैच हो रहा ना, तभी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 2√3 में 3√3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5√3, और यहाँ पे देखो क्या है 3√2 माइनस 2 2 ज़ा 4√2, यहाँ 5√3 प्लस। अच्छा अब देखो 3√2 प्लस में है, 4√2 माइनस में। जब एक नंबर प्लस में और एक नंबर माइनस में होता है तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 4√2 में से 3√2 माइनस कर दो तो 1√2 बचेगा, लेकिन साइन हम लोग हमेशा बड़ा कर रखते हैं, यानी कि -√2 आंसर। क्वेश्चन नंबर देखो 6 पार्ट ए, लेट अस राइट व्हाट शुड बी एडेड विद दिस टू गेट दिस। हम लोग को इसमें कितना ऐड करना होगा जिससे हमको ये मिल जाए 2√5 मिल जाए। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, तो देखना तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। हम क्या बोल रहे हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। इसमें हम कितना ऐड करेंगे कि हमको ये मिल जाए। तो देखो अगर हम तुम लोग से ये क्वेश्चन पूछते व्हाट शुड बी एडेड टू 2 टू गेट 5, 2 में हम कितना ऐड करेंगे जो हमको 5 मिलेगा, द आंसर इज 3। अब बोलो तुम्हारा आंसर 3 कैसे आया, इन दोनों को माइनस करके आया, 5 - 2। अगर हम बोलेंगे व्हाट शुड बी एडेड टू 3 टू गेट द सम 10, 3 में कितना ऐड करेंगे जो हमको क्या मिल जाए 10 मिल जाए, तो आंसर क्या होगा 7। कैसे आया, इन दोनों को माइनस करके आया। उसी तरह अगर हम तुम लोग से ये बोलते हैं व्हाट शुड बी एडेड टू √5 प्लस √3 टू गेट 2√5, हमको क्या मिल जाए 2√5 मिल जाए। इसमें कितना ऐड करेंगे कि हमको 2√5 मिल जाए, तो क्या करेंगे जस्ट सिंपल इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जैसे हम बोले थे 3 में कितना ऐड करेंगे जो 10 मिलेगा, तो 10 - 3 किया तो आंसर 7 आ गया था। उसी तरह इसमें कितना ऐड करेंगे कि हमको 2√5 मिल जाए, उसके लिए क्या करेंगे इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग का। चलो इसको सेंटेंस में लिखते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड नंबर। तो पहले लिखेंगे 2√5, फिर माइनस करेंगे इसको, यानी कि √5 प्लस √3। अब देखो हो जाएगा 2√5, यहाँ पे माइनस प्लस -√5 और माइनस प्लस -√3। 2√5 में से 1√5 को माइनस कर देंगे। जब 2√5 में से 1√5 को माइनस करेंगे तो 1√5 मिलेगा हमको, और साथ में क्या है -√3 आंसर। यानी कि √5 प्लस √3 में हम लोगों को इतना ऐड करना चाहिए जिससे आंसर क्या होगा 2√5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, लेट अस राइट व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमको ये मिल जाए। जैसे हम तुम लोग से बोलते हैं कि 15 से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमको 12 मिल जाए। बोलो 15 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे जो 12 मिलेगा, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 कैसे मिला, इन दोनों को माइनस करके मिला। अगर हम तुम लोग से बोलते ये कि 20 से हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमको 15 मिल जाए, द आंसर इज 5। 20 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 मिलेगा, पर वो 5 आया कैसे, इन्हीं दोनों को माइनस करके। उसी तरह हम तुम लोग को ये बोले कि 7 - √3 से
हम कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमको मिल जाएगा 3 प्लस रूट 3। तो इन दोनों को जस्ट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर 7 माइनस रूट 3, उसमें से माइनस करेंगे इसको 3 प्लस रूट 3 को, तो हो जाएगा 7 माइनस रूट 3, यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 और माइनस प्लस माइनस रूट 3। अब देखो यहाँ पर बिना रूट वाले को पहले काम कर दो, फिर रूट वाला काम करो। जैसे 7 में से 3 को माइनस करेंगे, ये दोनों बिना रूट वाला है ना, तो 7 में से 3 को माइनस करो तो कितना होगा 4। पर ये दोनों रूट 3 देखो माइनस में है ना, जब दो नंबर माइनस में होता है तो क्या करते हैं, ऐड, पर साइन कौन सा रहता है, माइनस का। तो -1 रूट 3 -1 रूट 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा -2 रूट 3 आंसर। चलो पार्ट सी देखते हैं। लेट अस राइट द सम ऑफ दिस दिस एंड दिस। हम लोगों को तीनों का सम निकालना। सम के माने क्या होता है, प्लस, यानी कि दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस, तीनों को प्लस करना मतलब क्या, सम हो जाएगा। तो लिखेंगे 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 7। चलो देखो कोई भी रूट वाला नंबर देखो तो एक जैसा रिपीट हो रहा है। हाँ यहाँ पर हो रहा है, देखो 1 रूट 3 प्लस 1 रूट 3, और बिना रूट वाला देखो ये दोनों है 2 प्लस 2, तो इन 2 और 2 को ऐड कर दो, 2 प्लस 2 क्या होगा 4, प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 रूट 3 क्या हो जाएगा 2 रूट 3। और बाकी ये देखो दोनों, ये दोनों रूट वाला एकदम डिफरेंट डिफरेंट रूट है ना, तो दोनों को उतार दो, ऐड मत कर देना उसको है। ऐसा नहीं कि रूट 5 रूट 7 रूट 12 कर दिया, ऐड नहीं होगा। ऐड कब होगा, जब दोनों रूट वाला एकदम सेम टू सेम होगा, या तो दोनों रूट 5 होगा या फिर दोनों रूट 7 होगा, तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। अगर रूट वाला नंबर डिफरेंट होगा तो ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते पर ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब देखो सभी नंबर डिफरेंट है ना, एक रूट 7 है, एक रूट 5 है, एक रूट 3 वाला टर्म है, एक बिना रूट वाला टर्म है, चारों टर्म डिफरेंट है, तो कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, यही हम लोग का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे अगर हम बोलते ना 2 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 5 से, तो 5 माइनस 2 करते हैं। जिससे सब्ट्रैक्ट करने बोलते हैं पहले उसको लिखते हैं, माइनस देकर के इसको लिखेंगे। उसी तरह इसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम वाला पहले लिखेंगे। तो रिक्वायर्ड वैल्यू या रिक्वायर्ड नंबर तो ये फ्रॉम वाला है ना, तो फ्रॉम वाला पहले लिखो 10 माइनस रूट 11, माइनस दे करके इसको लिखो -5 प्लस 3 रूट 11, 10 माइनस रूट 11 माइनस माइनस प्लस 5 एंड माइनस प्लस माइनस 3 रूट 11। 10 प्लस 5 देखो बिना रूट वाले, 10 प्लस 5 कितना होगा 15। यहाँ देखो ये 1 रूट 3 है, यहाँ पे 3 रूट सॉरी 1 रूट 11 है, यहाँ पे 3 रूट 11 है, तो दोनों ही देखो माइनस में, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का। तो 3 रूट 11 1 रूट 11 4 रूट 11 होगा, पर माइनस में, क्योंकि माइनस वालों को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर हो गया 15 माइनस 4 रूट 11। ई पार्ट में देखो क्या बोला है, लेट अस सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। बोल रहा है इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, किसमें से, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इसके सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले तुम लोगों को इसका सम निकालना होगा, तो लिखेंगे सम ऑफ -5 प्लस रूट 7 एंड रूट 7 प्लस रूट 2, इन दोनों का सम निकालो। तो लिखेंगे -5 प्लस रूट 7, सम यानी कि प्लस का साइन होता है, रूट 7 प्लस रूट 2, यहाँ पे -5 प्लस 1 रूट 7 प्लस 1 रूट 7 ऐड करेंगे तो 2 रूट 7, अब प्लस में क्या है रूट 2। देख लो तीनों डिफरेंट टर्म है ना, एक रूट 2 है, एक रूट 7 है और एक बिना रूट वाला टर्म है, तो तीनों टर्म डिफरेंट है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ मत करना, हो गया था काम। बोला था इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए इसके सम से, तो लिखेंगे देयरफॉर, बोला था ना वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू। तो रिक्वायर्ड वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करना था इसके सम से, तो इसका सम ये निकला है ना, तो पहले इसको लिख लो -5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्या है देखो, माइनस करो 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 7। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करना था
इसके सम से, तो इसका सम क्या निकला, ये निकला है। अब उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो यानी कि माइनस कर दो। चलो अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। -5 प्लस 2√7 प्लस √2 माइनस प्लस -5 माइनस प्लस -√2 एंड माइनस प्लस -√7। अब देखो ये वाला 5 माइनस में, ये भी माइनस में है। जब दोनों नंबर माइनस में होगा तो क्या करते हैं, ऐड, पर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, -10। 2√7 में से 1√7 को माइनस कर देंगे, अब एक ही √7 है ना, तो 2√7 में से 1√7 माइनस, तो क्या बचेगा, 1√7 बचेगा। और ये प्लस √2 माइनस √2 क्या होगा, कैंसिल, बस, और तो कुछ बचा नहीं, तो ये आंसर होगा। देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, आई राइट 2 क्वाड्रेटिक सेट्स, हम लोग को 2 क्वाड्रेटिक सेट्स लिखना होगा जिसका सम एक रैशनल नंबर हो जाए। तो बहुत ही आसान है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उससे रिलेटेड तुम लोग अपने मन से भी कुछ सोच सकते हो। कोई 2 क्वाड्रेटिक सेट्स लिखो, जिसे हम लिखेंगे 2 क्वाड्रेटिक सेट्स आर, 2 क्वाड्रेटिक सेट्स आर, कुछ भी ले लेंगे, जैसे 6 माइनस √3। देखो क्वाड्रेटिक सेट्स है ना, क्योंकि 3 रूट से तो बाहर नहीं ला सकते हम लोग, क्योंकि किसी के परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक सेट्स। तो पूरा 6 माइनस √3 क्या होगा, क्वाड्रेटिक सेट्स हो जाएगा। हम एक दूसरा क्वाड्रेटिक सेट्स लेंगे 6 प्लस √3। अब दोनों का सम करो, बोला था ना, जिसका सम क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। दोनों का सम करके देखो, सम लिखेंगे 6 माइनस √3 प्लस 6 प्लस √3। देखो √3 कट, तो 6 प्लस 6 क्या होगा, 12। 12 क्या है, एक रैशनल नंबर है। हम अपने मन से एग्जाम्पल लिए, तुम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे 5 प्लस √2 एंड 5 माइनस √2। देखो इन दोनों का भी अगर हम लोग सम करते हैं, 5 प्लस √2 प्लस 5 माइनस √2, तो देखो प्लस √2 माइनस √2 क्या होगा, कैंसिल, 5 प्लस 5 क्या होगा, 10। 10 इज अ रैशनल नंबर। तो कुछ भी ले सकते हैं, अब जैसे कि एग्जाम्पल है, तुम लोग इससे रिलेटेड कुछ भी सोच सकते हो।